discuss the endocrine system. First of all, we will cover the anatomy and physiology of endocrine system. After that, we will also try to discuss with the disorder of endocrine system. तो सबसे पहले हम endocrine system की anatomy और physiology डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम endocrine system की जो disorder है एक एक हम उसको डिस्कस करेंगे. तो endocrine gland क्या है? ये endocrine system क्या है? Endocrine system अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन पे बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स. बाद इसकी जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन करता है. पूरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन. लेकिन बाद ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें स्पेसिफिक सिर्फ होते हैं जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं. और मिसाल के तौर पर हम पेंक्रियास की बात करें तो पेंक्रियास की अल्फा और बीटा सेल अल्फा ग्लूकागॉन रिलीज करता है और बीटा इंसुलिन रिलीज करता है. बाकी पेंक्रियास एंडोक्राइन भी काम करता है. तो इसकी जो स्पेसिफिक सेल्स होती है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं बात ऑर्गन की, जिसमें स्किन भी आता है, लिवर भी है, किडनी भी है, हम उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन इसमें मेन क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स. और ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन. हार्मोन के फंक्शन पे भी बात करेंगे. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड व्हिच सिक्रीट हार्मोन्स. अभी एंडोक्राइन सिस्टम की जो एनाटॉमिकल लिंक है इट हैज नो एनाटॉमिकल लिंक. इस सिस्टम में एनाटॉमिकल लिंक नहीं है. जिस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटॉमिकल लिंक है, माउथ कैविटी के बाद फेरेंस, लेरेंस, इसोफेगस, स्टमक, इस तरह की लिंक है एक दूसरे के साथ. लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की एक दूसरे के साथ लिंकेज बिल्कुल नहीं है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं तो ये ब्लड में ट्रेवल करके, ब्लड में थ्रू ब्लड ट्रेवल करके इधर थायराइड में आती है. तो फिर थायराइड से फिर अगर हार्मोन रिलीज करती है टारगेटेड सेल पर तो ये ब्लड के जरिए करती है. तो इस ग्लैंड और इस ये एड्रेनल ग्लैंड हो गई मिसाल के तौर पर, तो इन दोनों के एक दूसरे के साथ कोई एनाटॉमिकल लिंक नहीं है. इस तरह इन दोनों ग्लैंड्स के एक दूसरे के साथ एनाटॉमिकल लिंक नहीं है. तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में एनाटॉमिकल लिंक एक दूसरे के साथ नहीं है. उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में जो ज्यादा चेंज आती है अगर हम उस पर बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड में प्यूबर्टी के टाइम पर ड्रामेटिक चेंज आती है. अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, हम प्यूबर्टी की बात करते हैं तो जब मेल और फीमेल प्यूबर्टी के एज तक पहुंचते हैं तो मेल में टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं? मसल को बिल्ड करते हैं मेल में. और जब में मसल बिल्ड करते हैं तो ये आपकी वोकल कॉर्ड को इनलार्ज करते हैं. तो जब वोकल कॉर्ड इनलार्ज होता है तो इस वजह से जो साउंड है वो लो पिच बन जाती है और मेल के साउंड में चेंजेस आना शुरू होती है. इस तरह जो फीमेल है एस्ट्रोजन ये एक्युमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू कहां पर करती है? इन ब्रेस्ट एंड हिप्स. तो जब ब्रेस्ट में और हिप्स में ये एडिपोज टिश्यू एक्युमुलेट होती है तो ये फीमेल को फेमिनाइन शेप देती है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से जो ये ड्रामेटिकल चेंज आती है मेल और फीमेल में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी
तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से भी होती है। और टेस्टोस्टेरोन की जो पीक लेवल आपकी जो प्यूबर्टी से लेकर 30 ईयर तक होता है, लेकिन 30 ईयर के बाद इसमें डिक्लाइन शुरू होती है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन के एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम मिलकर हार्मोन की को हेमोस्टेसिस को किस तरह मेंटेन रखता है। तो दोनों मिलकर पूरे बॉडी को जो केमिकल जो मैसेज सेंड करना है, ये दोनों ग्लैंड्स ये दोनों सिस्टम करते हैं। नर्वस सिस्टम भी करते हैं बाय नर्वस इंपल्सेस, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी करते हैं बाय सेंडिंग हार्मोन। और एंडोक्राइन सेल की जो इफेक्ट है वो हर एक सेल पर होता है। तो इस वजह से ये एक सेल में प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है, और तकरीबन हर सेल तक ये पहुंचता है। तो ये इसकी कम्युनिकेशन थ्रू द बॉडी होती है। इसी तरह नर्वस सिस्टम की भी कम्युनिकेशन थ्रू द बॉडी होती है। तो ये दोनों मिलकर किस तरह इस हेमोस्टेसिस को, इस हार्मोनल को रेगुलेट करता है, हार्मोनल जो बैलेंस है उसको कैसे ये मेंटेन रखता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि लोअर ब्लड जो है ना ग्लूकोज टारगेटेड हार्मोन के हमारे जो ब्लड लेवल में हार्मोन की ब्लड लेवल क्या हो गया, ब्लड लेवल ऑफ हार्मोन टारगेटेड ग्लैंड में कम हो गया। तो ये कौन डिटेक्ट करता है, ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है कि मिसाल के तौर पर ये हार्मोन कम हो गया। तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होकर, हाइपोथैलेमस अपना एक स्टिमुलेटरी हार्मोन होता है, एक इनहिबिटरी। तो स्टिमुलेटरी हार्मोन को रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को, और वही एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट करके कोई ट्रोपिक हार्मोन फॉर द टारगेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेंगे। वही हार्मोन जाकर वही टारगेटेड ग्लैंड हार्मोन को रेस करेंगे। तो जब ये नॉर्मल से रेस होता है तो अगेन हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है कि वही जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मेंटेन रखते हुए इस तरह हार्मोन की जो बैलेंस है ये मेंटेन रखता है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये टारगेटेड ग्लैंड हार्मोन हमारे पास थायराइड हार्मोन हो गए। थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन कम हो गए, इसकी अमाउंट लोअर ब्लड लेवल ऑफ टारगेटेड ग्लैंड हार्मोन, मिसाल के तौर पर थायराइड हार्मोन की लेवल ब्लड में क्या हो गया, कम हो गया। तो हाइपोथैलेमस ने इसको डिटेक्ट कर दिया। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक डिटेक्टर होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है। जो कंट्रोल सेंटर ये है, ये कंट्रोल सेंटर है पिट्यूटरी लोब, ये क्या है, डिटेक्टर है। और ये इसका जो एक्शन है, किस तरह एक्शन करता है, इस चीज को मेंटेन रखता है। तो हाइपोथैलेमस ने डिटेक्ट कर दिया कि थायराइड हार्मोन ब्लड में क्या है, कम है। तो यहाँ पर इसने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भेज दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जब इसने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर इसने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। तो इसने जो हम ट्रोपिक हार्मोन की बात करते हैं, तो इसने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब रिलीज होता है, यहाँ पर आकर इसने थायराइड ग्लैंड पर अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया। थायराइड ग्लैंड ने अपना काम सही तौर पर शुरू किया। तो यहाँ पर थायराइड हार्मोन क्या हो गए, ब्लड लेवल थायराइड हार्मोन की क्या हो गए, रेस्ट हो गए। तो जब ये रेस्ट हो जाते हैं तो अगेन ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है कि अभी थायराइड हार्मोन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, उसको इनहिबिट करता है। इस तरह अगेन ये हार्मोन जब यूज होता है, ये हार्मोन अगेन थायराइड हार्मोन बॉडी यूज करता है फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर ग्रोथ, बहुत सारे फंक्शन होते हैं थायराइड हार्मोन के। अगेन इसकी लेवल क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगेन ये हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो उनकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल इसको रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और थायराइड हार्मोन ब्लड में रेज हो जाता है। तो अगेन ये डिटेक्ट करता है कि अभी थायराइड हार्मोन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। तो ये इनहिबिट करता है, जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। इसी तरह हार्मोन की जो बैलेंस है ये मेंटेन रखता है बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कौन कौन करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। और
इसमें अगर हम इसके साथ थायराइड ग्लैंड भी मिला होता है तो हम इसको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस भी कहते हैं कि तीनों मिलकर किस तरह हार्मोन को बैलेंस रखता है। जिस तरह हमने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया हार्मोन की रेगुलेशन को, हार्मोन की हेमोस्टेसिस को, तो इस तरह ये एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्व सिस्टम है ये दोनों केमिकली मैसेंजर होते हैं पूरे बॉडी में। ये अपना मैसेज भेजती है हर थ्रू आउट द बॉडी हर एक सेल को। तो उन दोनों के मीडिएटर अलग अलग होते हैं। नर्व सिस्टम की मीडिएटर क्या है? नर्व सिस्टम की मीडिएटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड की मीडिएटर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड की मीडिएटर क्या है? हार्मोन है। लेकिन बात ऐसे मीडिएटर्स है जो कि सेम एंडोक्राइन ग्लैंड की भी मीडिएटर होता है और न्यूरो सिस्टम के भी मीडिएटर होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है? एपिनेफ्रिन और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये दोनों मीडिएटर एज अ हार्मोन भी काम करता है और एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है। ये एपिनेफ्राइन एज अ हार्मोन भी काम करता है और एज अ, मिसाल के तौर पर जो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन release it is a neurotransmitter, while chromophene cell of adrenal gland release it as a hormone। तो हम बात कर रहे थे कि नर्व सिस्टम के मीडिएटर की और एंडोक्राइन की मीडिएटर। नर्व सिस्टम के मीडिएटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। एंडोक्राइन सिस्टम के मीडिएटर क्या है? हार्मोन्स। तो बात इस तरह की मीडिएटर जो बोथ एज अ नर्व सिस्टम और एज अ एंडोक्राइन सिस्टम के मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें है एपिनेफ्रिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन रिलीज एपिनेफ्रिन as a neurotransmitter, while chromophene cell of adrenal gland secrete epinephrine as a hormone। तो अब हम दोनों सिस्टम की कंपैरिजन करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि दोनों सिस्टम की काम तकरीबन सेम होता है, लेकिन उसका इन दोनों का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इसको कंपैरिजन करते हैं दोनों की। तो जब हम बात कर रहे थे कि दोनों का काम केमिकल मैसेज को भेजना है थ्रू द बॉडी, लेकिन उन दोनों सिस्टम का तरीकाकार बिल्कुल बदल है। तो इसलिए हम कंपैरिजन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की और नर्वस सिस्टम की। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम इन दोनों सिस्टम की कंपैरिजन करते हैं। मीडिएटर मॉलिक्यूल इसका क्या है? नर्व सिस्टम का मीडिएटर मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है और ये नर्व इंपल्सेस की लोकली जो नर्व इंपल्सेस होते हैं उसी के लिए लोकली ये रिलीज होता है। तो ये रिलीज क्या होता है? लोकली रिस्पांस टू न्यूरोट्रांसमीटर। हार्मोन क्या करता है? ये एंडोक्राइन सिस्टम की मीडिएटर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डिलीवर टू टिश्यू थ्रू द बॉडी। इसका मतलब ये है कि ये रिलीज होकर किसी भी बॉडी पार्ट में जाकर अपना एक्शन करता है और न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इंपल्सेस को बिल्कुल लोकली रिलीज होता है। सेकंड नंबर पर है कि साइट ऑफ मॉलिक्यूल एक्शन। तो न्यूरोट्रांसमीटर जहां पर रिलीज होता है वहां पर ये उसी साइट के क्लोज ही अपना एक्शन करता है। क्लोज टू द साइट ऑफ एक्शन बाइंड टू रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जहां पर ये रिलीज होता है वहीं पर या नजदीक क्लोजली उसी जगह में ये अपना एक्शन करता है और
एंडोक्राइन सिस्टम की साइट ऑफ मॉलिक्यूल एक्शन हार्मोन कहा, हार्मोन फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज्ड बाइंड टू द रिसेप्टर। मिसाल के तौर पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड में ट्रेवल करके ये थायराइड ग्लैंड में अपना एक्शन करते हैं। तो ये रिलीज यहाँ पर होते हैं और एक्शन यहाँ पर करते हैं। तो इट्स मीन के ये एक्शन कहा करते हैं साइड फार फ्रॉम द साइड ऑफ रिलीज यहाँ पर होते हैं और एक्शन यहाँ करते हैं। और जो नर्वस सिस्टम की मॉलिक्यूल एक्शन है ये क्लोज होता है, जहां पर ये रिलीज होते हैं पोस्टाइनैप्टिक मेम्ब्रेन में, वहां पर ये रिलीज होकर अपना एक्शन करते हैं। थर्ड नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि टाइप्स ऑफ टारगेटेड सेल। तो नर्वस सिस्टम की टारगेटेड सेल मसल होती है, 3 टाइप ऑफ मसल जो होती है स्केलेटल, कार्डिक, स्मूथ। इसकी टारगेटेड सेल मसल होती है, 3 टाइप ऑफ सेल मसल हो सकती है, ग्लैंड्स हो सकते हैं या अदर न्यूरॉन्स हो सकते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम की टारगेटेड सेल थ्रू आउट द बॉडी, ये तकरीबन हर एक सेल पर इसका इफेक्ट होता है। 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक के अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि टाइम टू ऑनसेट ऑफ एक्शन, कितना टाइम में ये अपना एक्शन स्टार्ट करता है। तो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम की जो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल ज्यादा फास्ट है, मिलीसेकंड है, मतलब 1000 ऑफ द सेकंड। तो 1 सेकंड के 1000 पार्ट में ये अपना एक्शन स्टार्ट करता है अपना एक्शन। तो इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, वेरी फास्ट है। नर्वस सिस्टम की जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वेरी फास्ट है। और एंडोक्राइन सिस्टम फास्ट भी हो सकता है लेकिन बाद टाइम पर ये डिले भी हो सकता है, सेकंड्स टू आवर्स टू डेज। इस तरह की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है ये मिलीसेकंड्स के दौरान ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है सेकंड्स भी हो सकते हैं और ये सेकंड से लेकर आवर्स और आवर्स तक से लेकर डेज तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो इन 5 कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हमने इन दोनों सिस्टम को क्या क्या कंपैरिजन कर दिया कि दोनों सिस्टम की जो एक्शन है हम कह रहे थे कि होमोस्टेसिस करते हैं, लेकिन दोनों का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इन 5 कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर आप इन दोनों की अच्छी कंपैरिजन कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम की मीडिएटर न्यूरोट्रांसमीटर लोकली जहां पर नर्व इंपल्सेस होते हैं वहीं पर रिलीज होता है, और ये कहां जहां पर रिलीज होता है उसी से दूर जाकर अपना एक्शन करते हैं और थ्रू द बॉडी करता है। और साइट ऑफ मॉलिक्यूल एक्शन जो है ना ये क्लोज टू द साइट ऑफ रिलीज करते हैं, और ये जहां पर ये रिलीज होते हैं दूर जाकर अपना एक्शन करते हैं। इसी तरह टारगेटेड सेल इसकी स्पेसिफिक है, मसल्स है, ग्लैंड्स है या न्यूरॉन्स है, और ये तकरीबन सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू एंडोक्राइन, इसकी ड्यूरेशन कम है एज कंपेयर टू एंडोक्राइन। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की ऑर्गन्स की। एंडोक्राइन सिस्टम की ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के एंडोक्राइन सिस्टम की जो ऑर्गन है उनकी एक दूसरे के साथ एनाटॉमिकल लिंकेज नहीं है। फिजियोलॉजिकल लिंकेज जरूर है लेकिन एनाटॉमिकल लिंकेज नहीं है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की कुछ ऑर्गन है जो कि प्योरली रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं। लेकिन बाज इस तरह की ऑर्गन है जिनके कुछ सेल्स हार्मोन रिलीज करते हैं, तो हम उन्हीं ऑर्गन की सेल्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। और अभी हम बात करते हैं एंडोक्राइन ऑर्गन्स की। तो इसमें पहले नंबर पर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर डिवाइडेड है इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स और उनके हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 5 किस्म के सेल्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या है, सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स क्या रिलीज करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन। सेकंड नंबर पर सेल कौन सा है,
थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसको हम थायरोट्रोपिन भी कह सकते हैं। इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम थायरोट्रोपिन भी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पर कौन सा सेल है? गोनेडोट्रोप्स। गोनेडोट्रोप्स की जो हार्मोन है उसको हम गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं, एक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन। उसके बाद कौन सा है? लेक्टोट्रॉप्स। लेक्टोट्रॉप सेल कौन से हार्मोन रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एंड नंबर पर क्या है? कॉर्टिकोट्रॉप्स। ये भी टू टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एडिनोट्रोपिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की 5 cells which are responsible for the secretion of 7 types of hormone। फर्स्ट नंबर क्या है? सोमेटोट्रॉप्स, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। सेकंड नंबर पर है थायरोट्रॉप्स, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है और उसको हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। थर्ड नंबर पर है गोनेडोट्रोपिन, जो कि टू टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेक्टोट्रॉप्स, जो कि प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, और कॉर्टिकोट्रॉप्स, जो कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करते हैं, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये खुद हार्मोन नहीं बनाते हैं, ये हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में और फिर स्टोरेज के लिए वहां पर आते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन है, एंटीडायरेटिक हार्मोन और सेकंड नंबर पर क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो मेनली अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये बहुत सारे ग्लैंड्स के लिए हार्मोन रिलीज करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है बाकी ग्लैंड्स को। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद भी इसका कोई मास्टर है। इसका मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करता है कि आपने अभी कोई हार्मोन को स्टिमुलेट करना है या इनहिबिट करना है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स के लिए ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन थ्रू आउट ब्लड ट्रेवल करके टारगेटेड ग्लैंड को फिर एक्टिवेट करते हैं और टारगेटेड ग्लैंड फिर अपना हार्मोन बनाकर बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की हार्मोन्स कौन से हैं? T3 और थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसमें इसमें आयोडीन के कितने एटम्स है? 3, और इसमें कितने हैं? 4, इसलिए इसको T3 और T4। एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। पैराथायराइड हार्मोन और ये कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल को मेंटेन रखता है। इस तरह थायराइड हार्मोन रिस्पांसिबल है फॉर मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। इस तरह पैराथायराइड हार्मोन होता है, जो कि चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन होता है? पैराथायराइड हार्मोन। और ये कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन दोनों कैल्शियम
की रेगुलेशन करता है, फास्फोरस की रेगुलेशन करता है। इस तरह एड्रेनल ग्लैंड में एक कॉर्टेक्स होता है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ये इस तरह की शेप होता है ट्रायंगुलर, इसमें कॉर्टेक्स होता है और मेडुला। तो कॉर्टेक्स में फिर 3 जोन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसिस, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरस। ये तीनों हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? मेंटलो साइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। हम इस पे फिर एक्सप्लेन करेंगे आगे। और मेडुला में क्रोमोफिन सेल होते हैं जो कि कीटोकोलामाइंस रिलीज करते हैं। कीटोकोलामाइंस कौन कौन से हैं? एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन। ये जस्ट हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ऑर्गन्स की बात कर रहे थे। अभी हम वही ऑर्गन की भी बात करेंगे जो कि पूरे रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्मोन की सिक्रेशन के लिए जी, लेकिन उन्हीं ऑर्गन के कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं। तो हम अभी वही ऑर्गन की बात करेंगे जिसको हम एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन ऑर्गन में कुछ सेल है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। तो वो ऑर्गन भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड, वही सेल हम एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन सिस्टम की एज अ पार्ट समझते हैं। तो उन्हीं में सबसे पहले नंबर पर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल क्या रिलीज करते हैं? जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन कंट्रोल हार्मोन है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो बाकी हाइपोथैलेमस का एक्शन एज अ ब्रेन करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि रिस्पांसिबल है फॉर द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन, तो इसी को हम एंडोक्राइन हार्मोन शुमार करते हैं। उसी के बाद थाइमस ग्लैंड जो कि आफ्टर प्यूबर्टी ये खुद ब खुद ये फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये एपिथेलियल सेल ऑफ द थाइमस रिलीज थाइमोसिन जो कि स्टिमुलेट करते हैं डिजीज फाइटिंग टी सेल को। तो ये भी हम एज एंडोक्राइन ये हार्मोन काउंट करते हैं। फिर पेंक्रियास बोथ एज एजोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन करता है। एंडोक्राइन ये अल्फा एक ग्लूकागॉन रिलीज करता है और बीटा सेल इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन शुगर लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? इसको कम करता है, सेल में ब्लड से सेल की तरफ पुश करता है। तो इस तरह ये ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना है। ओवरीज जो कि कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस तरह टेस्टिस कौन से हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। किडनी की कुछ सेल रेनिन रिलीज करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं और विटामिन D3 रिलीज करते हैं। इस तरह स्टमक के जो जी सेल होते हैं ये गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं। लीवर कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? IGF-1 और एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करते हैं जो कि रिस्पांसिबल है एंजियोटेंशन जो सिस्टम है ब्लड प्रेशर की कंट्रोल के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजा है वो सेक्रेटन रिलीज करते हैं और कोलिसाइस्टिकिन रिलीज करते हैं। इस तरह हार्ट भी ए नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और बी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं एज अ एंडोक्राइन फंक्शन। एडिपोज टिश्यू भी लेप्टिन और एडिनोपेक्टिन रिलीज करते हैं। और इस तरह प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन भी है, ह्यूमन प्लेसेंटा हार्मोन भी है और ह्यूमन क्रोनियोनिक हार्मोन भी है। तो 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन प्लेसेंटा भी रिलीज करते हैं। तो ये वही ऑर्गन्स है जिसके कुछ सेल रिस्पांसिबल है फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो इनको हम एज अ एंडोक्राइन, इनके कुछ सेल हम एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पर उनको कह सकते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कंटिन्यू रखते हुए हम नेक्स्ट सेशन में हार्मोन्स और हार्मोन की टाइप्स और हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे।